शी हल्क एपिसोड 2 एंड 3। कोर्टरूम वाले इंसिडेंट के बाद जेन रातों रात फेमस हो गई। एक न्यूज रिपोर्टर ने तो खड़े खड़े इसे नया सुपर हीरो नेम भी दे दिया, शी हल्क। जेन को यह नाम कतई पसंद नहीं था। कोर्ट वाले हादसे में जेन ने उड़ते हुए डेक से जूरी की जान बचाई थी। बस इसी बात को लेकर अपोजिशन ने केस को फिर से खोल दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जान बचाने के बदले जूरी सेटिंग लगाकर जेन को केस जिता देंगे। जेन के बॉस को इस सुपर हीरोज के लफड़े में नहीं पड़ना था, तो उसने जेन को जॉब से निकाल दिया। जेन की नई सुपर हीरो आइडेंटिटी की वजह से कोई भी लॉ फर्म इसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो ऐसी नौबत आ गई कि जेन को डेली का गुजारा करने पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ रहा था। इसे लाखों का एजुकेशन लोन भी तो चुकाना है। बाहर वाले छोड़ो, अब तो इसके घर वाले भी जेन की जान के दुश्मन बन गए। फैमिली डिनर के बाद जेन के पापा ने उसे सलाह दी कि उसे अब सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी जेन इनकी फैमिली की पहली हल्क थोड़ी ना है, इसकी तो बस जॉब गई है। हल्क ने तो इससे कई बड़े बड़े कांड करके मीडिया में हल्ला मचाया था। जेन पूरी तरह से हार मानकर गम भुलाने लोकल बार चली गई, जहां उसकी मुलाकात GLKNH लॉ फर्म के बॉस होल्डन हॉलीवे से हुई। वही फर्म जिसके खिलाफ ये पिछले एपिसोड के एंडिंग में केस लड़ रही थी। सरप्राइजिंगली हॉलीवे यहाँ जेन को अपने फर्म में जॉब ऑफर करने आया था। जेन बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोलकर अगले दिन ऑफिस चली गई। हॉलीवे ने जेन को स्पेशली अपने सुपर हीरो डिवीजन के लिए हायर किया था। जेन उसके अंडर जिसे चाहे उसे जॉब दे सकती है, सिर्फ एक कंडीशन है, जेन को पूरा टाइम शी हल्क के रूप में रहना पड़ेगा। जेन के पास हाँ बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ऑफिस में घुसते ही इसके कोवर्कर अगस्टस पेग्लियस एके पग ने जेन को ज्वाइनिंग किट थमाकर उसका स्वागत किया। लेकिन पहले दिन से जेन की नई लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गए। हॉलीवे चाहता है कि जेन एमएल ब्लॉन्स्की एके अबॉमिनेशन के लिए केस लड़े। ब्लॉन्स्की अब काफी सुधर गया था और वो अब पैरोल की डिमांड कर रहा है। जेन ने हॉलीवे को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ब्रूस के आर्च एनिमी की मदद करने केस नहीं लड़ सकती। इसने तो लिटरली ब्रूस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। जेन के पास दो ऑप्शंस थे, या तो ये केस लड़ो या फिर अपना सामान उठाकर घर चली जाओ। हॉलीवे के कहने पर जेन ब्लॉन्स्की से मिलने सुपर मैक्स प्रिजन चली गई। जेन ब्लॉन्स्की को ह्यूमन फॉर्म में देखकर काफी हैरान थी। ब्लॉन्स्की ने इसे बताया कि उसने अब अपने गुस्से पर कंट्रोल रख के ह्यूमन फॉर्म में बने रहना सीख लिया है। ब्लॉन्स्की ने जेन को समझाते हुए कहा कि इसकी ब्रूस के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वो तो बस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अबॉमिनेशन के क्रेजी रैम्पेज के पीछे भी यूएस गवर्नमेंट का ही हाथ है। उन्होंने ही ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन लगाकर अनस्टेबल बना दिया था। यह सुनते ही जेन की भी समझ आया कि ब्लॉन्स्की शायद वाकई में सेकंड चांस डिजर्व करता है। अगली सुबह जेन ने ब्रूस को कॉल करके बताया कि वो ब्लॉन्स्की का केस ले रही है। ब्रूस को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ब्लॉन्स्की ऑलरेडी इसे दर्द भरा लेटर लिखकर माफी मांग चुका था और ब्रूस ने उसे माफ भी कर दिया। बाय द वे, हल्क इस सिकारन क्लास 8 कुरियर क्राफ्ट पर सवार अर्थ से कहीं दूर जा रहा था। इतना तगड़ा नेटवर्क प्रोवाइडर कौन सा है भाई। जेन ने खुशी खुशी हॉलीवे को कॉल करके बताया कि वो ब्लॉन्स्की का केस ले रही है, लेकिन तभी किसी ने टीवी पर अबॉमिनेशन वर्सेस वोंग वाली अंडरग्राउंड फाइट लीक कर दी, वही जो हम शांगची में देख चुके हैं। सत्यानाश। जेन फौरन ब्लॉन्स्की से पूछताछ करने सुपर मैक्स प्रिजन चली गई। ब्लॉन्स्की ने जेन को बताया कि वोंग जबरदस्ती उसे उठाकर लड़ने के लिए ले गया था, लेकिन बाद में भागने का ऑफर मिलने के बावजूद भी ब्लॉन्स्की खुद की चॉइस से वापस जेल चला आया। एज यूजुअल सारे मीडिया वाले इसी सेम खबर को चलाकर बात का बतंगड़ बनाने में लगे हुए थे। जेन की दोस्त कम पार्टनर निकी वोंग को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। हॉलीवे ने जेन को अपने कैबिन में बुलाकर नए केस के बारे में बताया। जेन के पुराने कलीग डेनिस बकॉस्की को एक शेप शिफ्टिंग एस्गार्डियन एल्फ ने लाखों रुपए का चूना लगाया था। रूना नामी वो एल्फ डेनिस के साथ सेलिब्रिटी सिंगर का रूप लेकर रह रही थी और बेचारे डेनिस को लगा कि उसकी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड है। जेन और डेनिस एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैसे भी इसके पास ब्लॉन्स्की केस की वजह से ज्यादा टाइम भी नहीं था, तो अब डेनिस का केस पग हैंडल करेगा। तभी वहां पोर्टल ओपन करके वोंग आ गया। इसने जेन के सामने कबूल किया कि हाँ, ब्लॉन्स्की बिल्कुल ठीक कह रहा था। अपनी सोर्सरर सुप्रीम ट्रेनिंग को पूरा करने वोंग उसे जबरदस्ती जेल से उठा ले गया, लेकिन बाद में आजादी का ऑप्शन मिलने के बावजूद भी ब्लॉन्स्की वापस प्रिजन में चला आया। जेन ने वोंग को समझाया कि उसे इस केस में मदद करने के लिए कोई जादू टोना करने की जरूरत नहीं। वोंग को बस यही सारी बातें ट्रायल में आकर सबके सामने बतानी होगी।
रूना ने डेनिस का रूप लेकर पग से केस वापस लेने की कोशिश की, लेकिन पग ने समय रहते इसकी चाल समझ ली। ऑफिस से भागने से पहले रूना औरतों के सामने पग को बुरा इंसान बताकर चली गई। एक तरह की वार्निंग समझ लो। सुपरमैक्स प्रिजन में चले ट्रायल के वक्त वोंग थोड़ा लेट हो गया। वोंग के आने तक जेन दूसरे गवाहों को बुलाकर जूरी का टाइम पास करने लगी। सरप्राइजिंगली सारे ही गवाह दिल से ब्लॉन्स्की की तारीफ कर रहे थे। ब्लॉन्स्की ने भी जूरी से वादा किया कि वह पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसकी समझ आ गया कि अबॉमिनेशन ने जो कुछ किया वो सब गलत था। ब्लॉन्स्की तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ढेर सारे सोलमेट्स के साथ प्राइवेट लैंड पर शिफ्ट होना चाहता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जूरी अबॉमिनेशन के जेल से भागने वाले इंसिडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। लकीली तभी वहां वोंग आ गया। वोंग ने जूरी के सामने कन्फेस कर लिया कि यही ब्लॉन्स्की को जेल तुड़वा कर अपने साथ क्यूमाइट कराटे ट्रेनिंग के लिए ले गया था। सोर्सरर सुप्रीम की ट्रेनिंग पूरी करने वोंग को एक तगड़े अपोनेंट की जरूरत थी। वोंग का बयान पूरा सुनने के बाद जूरी ने मान लिया कि उस प्रिजन ब्रेक में ब्लॉन्स्की की कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी ब्लॉन्स्की जैसे अनप्रेडिक्टेड मॉन्स्टर को ऐसे खुलेआम छोड़ना बाकियों के लिए सेफ नहीं होगा। ब्लॉन्स्की ने जूरी से वादा किया कि उसने अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। जेन के लाख समझाने के बावजूद भी ब्लॉन्स्की जूरी के सामने अबॉमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये देखकर सारे जूरीज की फटके हाथ में आ गई। पर तभी ब्लॉन्स्की एकदम आराम से वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गया। जेन ने इसी मौके का फायदा उठाकर सारे जूरीज को बताया कि देखो, ब्लॉन्स्की जब चाहे तब सुपरमैक्स प्रिजन को तोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे वाकई में अपने गुनाहों की सजा काटनी थी। ये सुनते ही जूरी भी समझ गए कि जेन ठीक कह रही थी और सब ने ब्लॉन्स्की की पैरोल अप्रूव कर दिए। बस शर्त इतनी थी कि ब्लॉन्स्की आज के बाद कभी अबॉमिनेशन नहीं बनेगा और उसे खुद पर कंट्रोल करने इनहिबिटर पहने रहना होगा। वोंग ने कैदी को जेल से भगाकर गुनाह किया था। इससे पहले कि जूरी वोंग को कुछ सजा सुना पाए, सोर्सरर सुप्रीम ने राउंड गली से कल्टी मार ली। पग ने जेन की मदद से डेनिस का केस भी जीत लिया। जेन ने सारे कोर्ट के सामने बयान दिया कि डेनिस वाकई में ऐसा भोंदू इंसान है जो एक इम्पोस्टर को अपनी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड समझ सकता है। ट्रायल के वक्त रूना ने एक बार जज का भेस भी लिया था। इसकी सजा के तौर पर जज ने रूना को 60 दिनों की कैद सुना दी और उसे डेनिस के उड़ाए सारे पैसे भी लौटाने होंगे। अगले दिन दुनिया को ब्लॉन्स्की की सच्चाई और अपनी साइड बताने जेन न्यूज पर लाइव इंटरव्यू देने चली गई। उस रात घर वापस लौटते वक्त जेन पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। ये लोग एसगार्डियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के औजारों को हथियार की तरह यूज कर रहे थे। जेन ने फौरन शी-हेल का रूप लेकर सबको कूट दिया। समय रहते वो सारे अपनी जान बचाकर भाग गए। ये लोग अपने बॉस के कहने पर जेन का ब्लड सैंपल चुराने आए थे, लेकिन इनकी सुई शी-हेल की स्किन को भेद नहीं पाई। इस फेल्ड मिशन के बाद इनका बॉस काफी गुस्सा होगा। ये लोग अब किस बॉस की बात कर रहे हैं वो तो आगे ही पता चलेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.